हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइज आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइज आज चेक करेंगे आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट क्या है आपके लिए। जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो मुझसे। सो ज़बरदस्ती सारी चीज़ों को अपने पर मत लिया कीजिए, जितनी आपके साथ रेजोनेट हो उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। अगर आपके साथ कुछ भी रेजोनेट नहीं होता तो आप मेरी दूसरी वीडियोस देख सकते हो। अगर उसमें भी कुछ रेजोनेट नहीं हो रहा तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। ठीक है जी, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, मेरे कुछ चार्जेस है आपको पे करने होंगे। चलिए देखते हैं आपके पर्सनल लेट नाइट आपके बारे में क्या सोचते हैं। आर के एंजल गैब्रियल, आर के एंजल माइकल, आर के एंजल ऊरियल, मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स जो हैं मुझे देख रहे हैं उनके पर्सनल लेट नाइट क्या सोचते हैं, उनके बारे में क्या सोचता है ये बंदा। कौन सा कार्ड है? ट्रैवलिंग, ओहो, द लवर्स, द लवर्स, हीलिंग एंड पास्ट लाइफ कनेक्शन। वन मोर कार्ड और दीजिए, 2 कार्ड और लूँगी। द मास्टर, पॉलिटिक्स, ओ माय गॉड, कंपैरिजन, द रिबेल, कंप्लेशन, सप्रेशन, कॉम्प्रोमाइज़, न्यू विज़न। ठीक है, और बस इतने ही लूँगी। यस, इस पर्सन के साथ आपका ब्रेकअप हुआ, सेपरेशन पीरियड चल रहा आपका। ठीक है जी, कॉम्प्रोमाइज़ किया इसने आपके साथ, और किसी हालात के साथ इसने कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आपका कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। आपका इसने आपके प्यार प्यार की बलि चढ़ा दी इस पर्सन ने, ऐसा नज़र आ रहा। इस पर्सन ने आपको छोड़ने का निर्णय किया, हालांकि ये छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन बहुत मजबूर था ये पर्सन, बहुत मजबूरी में इसने ऐसा किया। ठीक है, ये आपके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाया और सेपरेशन हो गया यहाँ पर, वजह कोई भी रही हो। ठीक है, कंपैरिजन भी किया कुछ लोग के पार्टनर ने, किसी हालात को, किसी पर्सन को, किसी सिचुएशन को इसने बहुत ज़्यादा कंपैरिजन किया। ठीक है, उसके बाद इसने कंप्रोमाइज़ कर लिया, ज़िंदगी के साथ कंप्रोमाइज़ कर लिया। इसने सोच लिया कि आपको ज़िंदगी से चलो लेट गो कर देते हैं। खुद तो इसके हालात सही नहीं थे, मैं ये कहूँगी, इसके हालात सही नहीं थे। इसके पास पैसा नहीं था, मनी नहीं था, ये तो अलग की बात है, लेकिन इनकी फैमिली इनकी वो रिस्पेक्ट नहीं करती थी, यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ तो इनके इनके पास कोई, कुछ लोगों के पार्टनर के पास चॉइसेस हो सकती हैं, कुछ लोगों के पार्टनर उनकी लाइफ में उनकी फैमिली उनकी उतनी रिस्पेक्ट नहीं करती थी, जिस वजह से इनको लगा ये आपके साथ भी आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं चाहता था ये बंदा, इसलिए इस पर्सन ने यहाँ पर आपका कंप्रोमाइज़ कर लिया। ठीक है, तो कुछ पार्टनर ने यहाँ पर कंपैरिजन किया, 2 लोग थे, इसकी सिचुएशन थी, 2 लोग थे, 2 सिचुएशन थी, इसने यहाँ पर आपका कंपैरिजन किया इसने। ठीक है, इसने आपके प्यार को एक कहते हैं ना एक बलि चढ़ा दी, वो किया इसने। अब ये पर्सन यहाँ पर क्या सोचता है, अब ये पर्सन इस सेपरेशन पीरियड से बहुत परेशान है। इसने सोचा ही नहीं था कि ब्रेकअप के बाद इतनी पेन होती है, इसको इतनी पेन हो रही है, इतना दर्द हो रहा है, इसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। ये उस टाइम अगर जी आपके साथ कंप्रोमाइज़ कर भी लेता तो दूसरा रिश्ता इसके हाथ से चला जाता, या तो कोई फैमिली का पर्सन इसके हाथ से चला जाता, या तो फैमिली चली जाती। ठीक है, तो दूसरा सिनारियो अगर आपके साथ ये कंप्रोमाइज़ कर लेता तो यहाँ पर इसकी लाइफ में कोई पर्सन था, ये उसके साथ कंपैरिजन कर रहा था आपको, इनको लगा वो पर्सन आपसे अच्छा है, तो दूसरा सिनारियो है ये। इसको लगा वो पर्सन आपसे अच्छा है, इसलिए इसने आपको छोड़ दिया। इनको वहाँ पर लाइफ में अच्छा स्कोप नज़र आया, लाइफ में फ्यूचर नज़र आया इनको, इनको वहाँ पर अपना करियर, अपनी लाइफ, सारी लाइफ इसकी अच्छी व्यतीत होगी, ऐसा फील हुआ। ठीक है, इनको लगा कि अगर आपके साथ रहे तो इनको बहुत ज़्यादा एक स्ट्रगल होगा इसकी लाइफ में, इसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये पर्सन यहाँ पर इसने इसने सोचा कि दूसरे पर्सन के साथ रहूँगा तो ज़िंदगी आसानी से कट जाएगी। वेट 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 वेट, कोई नीचे है, वेट करो। इसने सोचा कि ज़िंदगी आसानी से कट जाएगी अगर अगर आपका कंपैरिजन कर दे तो
कितनी अच्छी ज़िंदगी चलेगी इसकी, है ना। तो इस पर्सन ने आपको सोच समझ कर आपको ज़िंदगी से निकाल दिया। दोनों ही सिनारियों में बड़ा सोचा इसने, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की। इसने घंटों नहीं, इसने बहुत दिनों में सोचा ये बात, और आपका कंपैरिजन कर कर आपको छोड़ दिया, ठीक है जी। सो यहाँ पर कुछ लोगों ने हालातों के कारण यहाँ पर उसने हालातों के कारण यहाँ पर कंप्रोमाइज़ कर लिया। कुछ लोगों ने यहाँ पर किसी पर्सन के लिए आपका पर्सन के साथ कंपैरिजन किया और आपको छोड़ दिया। दो सिनारियो है यहाँ पर, जो आपका हो मुझे बताइएगा। आपकी बताती हूँ, अब इसकी लाइफ में आपकी बहुत ज़्यादा कमी है। अब इसको ये ब्रेकअप सता रहा है, ये पेन दे रहा, दर्द हो रहा है, एक जुदाई का दर्द इसको सता रहा है। यहाँ पर इसकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। ये गया था फ्यूचर की तलाश में, अच्छे फ्यूचर की तलाश में किसी पर्सन के पास गया था। वहाँ पर जाने के बाद भी इसको वो खुशी महसूस नहीं हुई, वो प्यार, वो लव, वो केयर महसूस नहीं हुई। आपकी कमी रह रह कर सताती रही। तुम होती, जब तुम होते तो ऐसा होता, तुम होते तो वैसा होता। ऐसा कुछ सिनारियो नज़र आ रहा। ये बंदा अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा उदास है। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंट्री करना चाहता है। अब जोड़ तोड़ इसने ये लगाया है कि मुझे तुम्हारे पास वापस लौटना है, मुझे ये नहीं चाहिए, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मुझे सिर्फ मेरा पर्सन चाहिए। पैसा भी इसको खुशी नहीं दे रहा, ठीक है। अगर ये किसी हालात में स्टक था तो अब वो हालात वैसे नहीं रहे, अब हालात इनके बदल चुके हैं। अब ये पर्सन आपके पास आना चाहता है। अगर इसने हालातों के कारण आपका कंपैरिजन किया, आपके साथ कंप्रोमाइज़ किया, तो ये पर्सन के हालात अब बदल चुके हैं। फैमिली के कारण कंप्रोमाइज़ किया तो फैमिली भी अब इनके कंट्रोल में आ चुकी है। तो ये पर्सन आपके पास लौटना चाहते हैं। दूसरा सिनारियो, अगर किसी पर्सन के इन्होंने कंट्रोल में आकर, यानी कि थर्ड पार्टी के कंट्रोल में आकर आपका कंप्रोमाइज़ किया था, इसने आपके साथ कुछ गलत किया, इसने कंपैरिजन कर कर आपको छोड़ा। दो लोगों के बीच इसने बहुत ज़्यादा सोचा कि वो डिफरेंट है, वो अच्छा है, ऐसा कुछ इसने अगर आपको सोच कर छोड़ा था, तो वहाँ पर इसकी क्या कहते हैं ना, इसकी बैंड बज गई है। वहाँ पर वो जिसके पास भी ये गया था ना, वो बंदा बहुत ज़्यादा इसको ईगोस्टिक पर्सन है। वो इसको ईगो से डील करता है। वो कहते हैं ना, हम एक मैं बता दूँ, एक एक मैं आपको ना एक एग्जाम्पल देने जा रही हूँ, लेकिन माइंड ना कीजिएगा। मेरा ना एक ना डॉगी है, ऐसे है ना। तो मेरा एक डॉगी है, मेरे डॉगी का नाम है जूली, ठीक है। मैं उसको इतने प्यार से ट्रीट करती हूँ, जिस प्यार से मैं उसको रखती हूँ, उसको इतना प्यार करती हूँ। वो डॉगी है अभी, है ना। तो 2 दिन भी वो मेरी सिस्टर के घर नहीं रह पाया मेरे बिना, ठीक है। जबकि वो उसको खाना भी अच्छा दे रहे थे, प्यार भी कर रहे थे। वो उसने 2 दिन, वो मैं कहीं गई हुई थी, मैं उनके पास छोड़ गई थी, 2 दिन उसने रो रो कर गुजारे। उसने इतना तड़प तड़प कर रोया वो, कि मुझे वापस आना पड़ा। मैं फिर उसको जब लेने गई ना, तो इतना ज़ोर से वो दौड़ कर आया, उसने गले से लगाया मुझे, ठीक है। तो ये तो एक जानवर था, लेकिन 2 दिन में उसकी ये हालात हो गई। इसी तरह ये पर्सन उस इंसान के पास जाने के बाद, इसको ना वो प्यार, वो लव, वो केयर फील नहीं हुई। ये बंदा वहाँ पर तड़प रहा है और ये आपके पास आना चाहता है, क्योंकि ये इंसान है। सोचिए इसको कितनी पेन होती होगी, ठीक है जी। अब ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता, न्यू स्टार्ट करना चाहता है, ये आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहता है। इनको लग रहा मैंने आपका कंपैरिजन किया, मैंने बहुत गलत किया, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया गलत किया। तुम मुझे जो भी सज़ा दोगी, जब दोगे मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी ज़िंदगी से मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। दोनों ही सिनारियो यहाँ पर मैंने बताए हैं कि ये पर्सन अधूरा है। एक ने चीटिंग की, एक ने हालातों के हाथों मजबूर होकर छोड़ा, ठीक है। दूसरे पर्सन ने यहाँ पर चीटिंग की है। यहाँ पर उसको आपके साथ प्यार था, दिल में मोहब्बत भी थी, लेकिन उसको ऐसा पर्सन मिल गया जिसके पास पैसा था, नाम था, फेम था, वो उसके पास निकल गया, उसके साथ निकल गया, क्योंकि उसने उसका साथ ले लिया, क्योंकि उसको लगा कि आने वाला फ्यूचर मेरा इसके साथ ब्रिलियंट होगा, अच्छा होगा, है ना। फ्यूचर में मैं खुश रहूँगा, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, पैसा, नाम, फेम इसके पास सब कुछ है, और मैं ऐश से रहूँगा। उसने ऐसा कुछ सोचा, लेकिन ऐश से किधर से रहेगा। उसको ये नादान ये भूल गया था कि दिल की लगी है, ये कोई दिल लगी नहीं है। तो यहाँ पर उसको, वहाँ पर जाने के बाद इसको पता चला कि पैसा, हर शय दुनिया की, चाहे इसके पास आ जाए, अगर इसके पास प्यार नहीं है ना, तो ये सबसे बड़ा कंगाल है दुनिया का। वो ये आज फीलिंग ले रहा कि मेरे पास भी एक ट्रू लव था, मेरे पास भी एक प्यार था,
मैंने ये क्या कर दिया, हाय मुझसे कितनी बड़ी गलती होगी। पास्ट में ये इनमेच्योर पर्सन था, अब ये मेच्योर हो चुका है। अब इसको समझ आ गई है कि ज़िंदगी तुम्हारी यादों के सहारे काटनी पड़ी है मुझे। अब इनको लग रहा है ये सारी गलतियाँ का, मैंने जो गलतियाँ की है उसका मुझे फल मिला है। ये पर्सन यहाँ पर अब आपके पास आना चाहता है। अब ये आपके लिए इमोशनल है, अब आपकी कमी को महसूस कर रहा है, अब आपके प्यार को महसूस कर रहा है। अब आपके जाने का गम, एक दर्द इसकी ज़िंदगी में है। जिसके भी साथ था इसने उसके साथ कंपैरिजन नहीं किया, कंप्रोमाइज़ नहीं किया, और इसने उसको छोड़कर उसके साथ ब्रेकअप कर कर अब आपकी यादों में रहना इसने आपकी यादों में रहना बेटर समझा। इसने उसको छोड़ दिया है, जिस भी इंसान की खातिर इसने आपको छोड़ा था ना, इसने उस इंसान को छोड़ दिया और आज आपकी यादों में बैठा हुआ है। जो पर्सन हालातों के हाथों में मजबूर था, फैमिली के हाथों में मजबूर था, वो पर्सन के हालात उसके कंट्रोल में आ चुके, फैमिली उसके कंट्रोल में आ चुकी। अब वो पर्सन आपके पास आना चाहता है और दिल से आपको अपनाना चाहता है। इन दोनों की नज़र आप पर है, ठीक है, इन दोनों की नज़र है। ये कहीं ना कहीं से आपको स्टॉक करते हैं, आपके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। सो चलिए देखते हैं ये कार्ड क्या कहते हैं। सबसे पहले कार्ड मेरे पास है ट्रैवलिंग, द लवर्स, हीलिंग, पास्ट लाइफ, द मास्टर, पॉलिटिक्स। ठीक है जी। कुछ लोगों ने मुझे बोला कि कार्ड दिखाया करो सिस्टर, कार्ड बोला करो, तो मैं कार्ड्स के बारे में बोल देती हूँ भाई। कभी कभी मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं नहीं बोलती हूँ, तो आप माइंड ना करें। तो यहाँ पर अभी मैं ट्रैवलिंग आया मेरे पास, दूसरा लवर्स, द लवर्स, हीलिंग, पास्ट लाइफ कनेक्शन, द मास्टर, पॉलिटिक्स। ठीक है जी। ये पार्टनर यहाँ पर ट्रैवल कर कर आपसे कहीं दूर चला गया, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में हो सकता। अदरवाइज ये ऐसा नहीं है, तो ये पास की चीज़ों में ट्रैवल कर ला। ये आपका लवर्स है, ट्रू लव मानता है आपको, ट्रू प्यार है। आपसे दूर होने के बाद, आपसे जुदा होने के बाद इसको रियलाइजेशन हुआ कि आप इससे, आपके साथ इसका कितना ट्रू कनेक्शन था, ट्रू प्यार था, ट्रू लव था। ये पर्सन हार्ट चक्र अपना हील करना चाहता, आपके पास आना चाहता है। इसका हार्ट चक्र ओपन है, इसको हीलिंग नहीं कहीं से मिल रही, प्यार वाली कोई फीलिंग नहीं आ रही इसके अंदर। आप जो आपके साथ जो फीलिंग आ रही थी ना, वो किसी के पास भी नहीं आई। ये किसी के पास हालांकि गया है, इसके पास चॉइसेस थी, ये पर्सन उसके पास गया, लेकिन इसको वो फीलिंग, वो लव, वो केयर, वो प्यार, वो मोहब्बत फील नहीं हुआ जो आपके साथ थी। ये पर्सन जैसे गया था वैसे निकल आया, क्योंकि यहाँ पर ये आपके साथ पास्ट लाइफ का कनेक्शन है बहुत ज़्यादा। इसका एक ऐसे लोगों से पाला पड़ रहा है इस इंसान का जो कार्मिक है इसकी ज़िंदगी में। इसकी फैमिली कार्मिक हो सकती है, कार्मिक रिलेशनशिप में चला गया था आपको छोड़कर, ठीक है। या तो इसने पास में आपके साथ एक कार्मिक इंसान बनकर, कार्मिक पार्टनर बनकर इसने आपको डील किया, लेकिन है आपका ये मैस्कुलिन है, ये यहाँ पर आपका काउंटर पार्ट है ये पर्सन। इसने अपने आप को ऐसा शो करवाया कि ये मास्टर है। उस टाइम इसको लग रहा था कि मैं मास्टर हूँ। ये फीलिंग पता कौन सी ले रहा था उस टाइम, जब आपके साथ ब्रेकअप कर रहा था, तब इसको लग रहा था कि मैं एक मास्टर हूँ, द मास्टर, मेरे जैसा कोई भी नहीं है भाई। मेरे पास लव की बहुत ऑफ़र है, मेरे पास बहुत चॉइसेस हैं, मैं किसी के साथ भी आगे निकल जाऊँगा, मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है। इसने आपके साथ माइंड गेम्स खेली, इसने आपको अपना वो चेहरा दिखाया जो आप देखना चाहते थे। स्टार्टिंग में प्यार, मोहब्बत, केयर की इसने गेम खेली, बहुत ज़्यादा आपके क्लोज रहा, बहुत ज़्यादा इसने आपको प्यार से डील किया, मोहब्बत से डील किया। इसने आपको बहुत ही ड्रीम दिखाए अच्छे अच्छे, ठीक है। तो जब इसका मतलब निकल गया, आपके साथ ज़रूरतें पूरी हो गई इसकी, तब इसने क्या किया, इसकी नीड्स पूरी होने के बाद इसने यहाँ पर आपको अपना एक ट्रू साइड दिखाई। एक सांप नुमा ये इंसान, इसने अपना जहरीला रूप आपको दिखाया। इसने यहाँ पर आपको डसा, आपको पता चल गया कि इसने आपको अब छोड़ने का निर्णय कर लिया। तो यहाँ पर इस पार्टनर ने आपके साथ ऐसा किया। अब ये क्या चाहता है, अब ये चाहता है ट्रैवल कर कर सबसे पहले द लवर्स अपने पार्टनर के पास आए। और यहाँ पर हीलिंग का कार्ड है। ये क्यों आना चाहता है, हीलिंग के लिए आना चाहता है, आपके पास आना चाहता है, हील होना चाहता है। दिल इसका टूटा हुआ पेन में है, तो ये आपके पास आना चाहता है। और जहाँ पर पास्ट लाइफ का कनेक्शन है बहुत से लोगों के साथ, इसका फैमिली हो सकती, कार्मिक लोग हो सकते, इनके इर्द गिर्द ये सबसे चोट खाया हुआ पर्सन है। अब आपके पास राहत के लिए आना चाहता है। अगर जो खुद को मास्टर समझ रहा था, अब इसकी धज्जियाँ उड़ गई है, मास्टरगिरी इसकी निकल चुकी है। अब ये भूल चुका है कि पॉलिटिक्स कैसे खेलते हैं। यूनिवर्स ने इसको अच्छे से सबक सिखाया। ये देखिए, ये यूनिवर्स है, ये मास्टर है यहाँ पर। तो यूनिवर्स ने इसको अच्छे से सबक सिखाया है
कि तुमने मेरे बच्चे के साथ मास्टरगिरी की थी, देखो तुम्हारा मैं क्या हश्र कर रहा हूँ। जो भी इसने आपके साथ पॉलिटिक्स खेली, इसके साथ लोग खेल रहे हैं, वो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। इसको सच झूठ का नहीं पता चल रहा, लोगों का छुपा हुआ चेहरा ये नहीं जान पा रहा, इसको नहीं समझा रहा मेरा कौन अपना है कौन पराया है। लेकिन इसको सिर्फ इसके दिल को इतना पता, आप इसके साथ ट्रू लव करते थे और इसने आपको खो दिया अपनी नादानियों की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से। क्लैरिफाई करते हैं इनको। ये लेट नाइट यही सारी बातें सोचता है, कैसे क्या करूं, कैसे मैं तुम्हारे पास जाऊं, कैसे तुम्हें प्रपोजल दूं, कैसे क्या करूं, सारी चीज़ें सोचता है ये। ट्रैवलिंग, क्लैरिफाइड ट्रैवलिंग, आर्कएंजल गैब्रियल, क्लैरिफाइड ट्रैवलिंग, क्लैरिफाइड ट्रैवलिंग। इसको नहीं लूँगी मैं अभी। क्लैरिफाइड ट्रैप, ओ हो 4 कार्ड ज़्यादा आ गई, इतने नहीं लूँगी, 5 है। क्लैरिफाइड ट्रैवलिंग, ओके। क्लैरिफाई द लवर्स, ओ नो इतने नहीं, इतने नहीं। आर्कएंजल माइकल आप दीजिए 1 बाय 1। क्लैरिफाई द लवर्स, क्लैरिफाई द लवर्स, वेरी गुड। आर्कएंजल माइकल हीलिंग के बारे दीजिए, ओके। 9 ऑफ सॉर्ड्स, 1 मोर कार्ड और दीजिए, ओके। पास्ट लाइफ के लिए दीजिए मुझे, पास्ट लाइफ के लिए 2 कार्ड दीजिए। आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल गैब्रियल 2 कार्ड दीजिए, ओके। थैंक यू, थैंक यू। आर्कएंजल माइकल द मास्टर के लिए दीजिए 2 कार्ड मुझे, द मास्टर के लिए दीजिए 2 कार्ड, ओके। द मास्टर के लिए 2 कार्ड दीजिए, ओके। थैंक यू, क्या बात है। पॉलिटिक्स के लिए दीजिए 2 कार्ड मुझे। आर्कएंजल ऊरियल आप दीजिए, थैंक यू। 1 मोर कार्ड, यस। एक लूँगी, दूसरा नहीं लूँगी। ये पर्सन के माइंड में 24/7 आप रहते हो, आपको लेकर ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है, सोचता रहता है। अपनी इंट्यूशन पावर से ये जानना चाहता है आपकी ज़िंदगी में आखिर क्या हो रहा है, आप कैसे विक्ट्री हासिल कर रहे हो, किसके साथ आप आगे बढ़ रहे हो। इस पर्सन को यहाँ पर आप पर डाउट है, आपके पास कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पर्सन है जिसके साथ आप रिलेशनशिप को बना रहे हो, जिसके लिए आप इमोशनल हो यहाँ पर, और इसलिए ये पर्सन आपके पास आना चाहता है। ठीक है जी, ये पर्सन यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है और ये चाहता है इस रिलेशनशिप पर टीम वर्क करना चाहता। ये कहीं दूर भी हो सकता है, आपसे ट्रैवल कर कर आ सकता है। अदरवाइज़ अगर आपके पास है तो ये दूरियों को ख़त्म करना चाहता। विक्ट्री 6 ऑफ वैंड्स, ये शादी करना चाहता आपके साथ, ये ड्रीम देख रहा आपके लिए। ये यहाँ पर डार्क एनर्जियों से, यानी कि ये यहाँ पर डार्क एनर्जी से गिरा हुआ पर्सन है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा पर्सन। और यहाँ पर ये अपनी इंट्यूशन पावर की, इंट्यूशन की आवाज़ सुन रहा है, ये बहुत ज़्यादा इंट्यूशन वॉइस सुन रहा है। ये जानना चाहता है आखिर तुम कहाँ गई या कहाँ चले गए हो। ये पर्सन यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में एंट्री करना चाहता है और जो बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हुआ है, आध्यात्मिक शक्तियों से बातें करना, यूनिवर्स से करीब जाना, आपको मांगना, प्रे करना, या तो किसी गुरु के साथ ये कांटेक्ट में है, ये उससे बात करता है आपकी रिगार्डिंग क्योंकि इसको आपको प्रपोजल देना, लव का कोई ऑफर देना, कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज करना। चांसेस ये भी ये कोई टैरो रीडिंग देखता हो, आध्यात्मिक है यहाँ पर, किसी ज्योतिष विद्या, ऐसी कोई चीज़ों में ये इन्वॉल्व लग रहा मुझे ये पर्सन। और ये यहाँ पर आपके बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहता है कि आप क्या हो इसके। ये आपको कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज करेगा, लेकिन किसी से गाइडेंस लेकर करेगा, क्योंकि ये पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करने को बेकरार है और ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। कुछ लोगों का पर्सन यहाँ पर आप पर मैजिक कर सकता, डेथ हो चुका रिलेशनशिप आपका, इसलिए इसको यहाँ पर न्यू बिगिनिंग चाहिए। अब ये मैजिक का सहारा ले सकता है, क्योंकि आप कोई स्टार हो सकते हो, एक्टर, फेमस सिंगर हो सकते हो। ठीक है, ये पर्सन यहाँ पर आपको छोड़ना नहीं चाहता। इनको लगता अब आपकी ज़िंदगी में इसकी वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि आपके पास बहुत से ऑफर है, चॉइसेस हैं, अब आप इसको चूज़ नहीं करोगे। ये पर्सन को आपकी याद बहुत सता रही है, ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, रिग्रेट में है। और ये पर्सन यहाँ पर देख रहा है लोग आपके लिए फ़ाइट कर रहे हैं, आर्गूमेंट कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। ये पर्सन यहाँ पर आपके या तो इसके किसी के साथ आप फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े हो रहे हैं यहाँ पर। यस यस यस, इसके फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े हो रहे हैं, बहुत से लोगों के साथ इसकी फ़ाइट हो रही है। ये रिग्रेट में है, इसको लग रहा है कि मैंने गलत किया इसलिए मेरे साथ गलत हो रहा। इसने माइंड गेम्स खेले आपके साथ। ठीक है,
ये यहाँ पर थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व रहा। अब थर्ड पार्टी ने इसके साथ माइंड गेम खेली, वो भी आगे किसी और के साथ निकल गई। अब ये पर्सन को आपके सहारे की ज़रूरत है, ये आपके पास आना चाहता है और आपको मनाना चाहता है। क्यों क्यों आना चाहता है? क्योंकि ये पर्सन आपसे प्यार करता है और आपकी लाइफ में ये रहना चाहता है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ देख रही हूँ, ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक आध्यात्मिक किस्म का इंसान बना हुआ, सन्यासी संत महात्मा की तरह रहने लगा है ये, यानी कि तनहा रहना, अकेले रहना, आपके बारे में यूनिवर्स से प्रार्थना करना। वो बहुत सी कोई इसके पास सुपर नेचुरल पावर भी हो सकती है, आध्यात्मिक पावर हो सकती है, जहाँ इसने उसको जागृत किया हो सकता है। ये पर्सन यहाँ पर रातों को बहुत ओवर थिंकिंग करता, सोचता आपके बारे में, और इसको डर है आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी ना आ जाए कहीं, इसके माइंड में रहता है। सो क्या करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर इसके माइंड में इसलिए रहता थर्ड पार्टी ना कहीं आ जाए कोई आपकी लाइफ में, क्योंकि आपने इस रिलेशनशिप को छोड़ दिया है, आप इसको छोड़कर जा चुके हो। ये क्या करना चाहता है? 8 ऑफ हैंड्स, ये कोई कॉल कोई टेक्स्ट मैसेज आपको करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है। एस ऑफ कप्स, इसके दिल में आपके लिए जज्बात है, फीलिंग है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, इतना ये रोता भी होगा आपको याद कर कर। ओह माय गॉड, ऐसा ही होना चाहिए। यूनिवर्स अच्छे से बैंड बजाइए और बजाइए। सो ट्रैवलिंग का कार्ड है यहाँ पर, मैस्कुलिन एनर्जी है। ये पर्सन ट्रैवल कर कर कोई एक्शन लेने के मूड में है भाई, इसका पेशेंस ख़त्म हो चुका, अब इसके अंदर कंट्रोल नहीं है, ठीक है। हालांकि अभी भी इसको बहुत से लोग रोकते हैं, पीछे कोई है इसको रोकने वाला कि मत जाओ तुम, मत एक्शन लो, लेकिन ये एक्शन लेने पर मजबूर है, दिल के हाथों पर मजबूर है, ये एक्शन लेगा ही लेगा। और एक्शन क्या लेगा? ये ट्रैवल कर कर आपके पास आएगा, ठीक है। ये मिलना चाहता है आपसे। द लवर्स, द लवर्स का कार्ड बताता है इसके पास चॉइसेस थी, किसी के साथ इसने मैरिज के ड्रीम देखे, आपको दिखाए, पहले आपसे प्यार किया। द लवर्स का कार्ड बताता है आप दोनों क्लोज आए, आप दोनों शादी करने वाले थे, फिर सडनली इसने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, साइलेंट हो गया। उसके बाद यहाँ पर इसने किसी और के पास गया, इसके पास चॉइसेस थी, इसने उसको भी मैरिज का वादा किया, उसके साथ ये मैरिज खुद करना चाहता था, लेकिन ये यहाँ पर जाने के बाद उसको आपके प्यार की समझ आई, इसको वहाँ पर अट्रैक्शन ही था, ये चीज़ समझ आई, वो अट्रैक्शन था, आपका लव था। तो इसने बहुत ज़्यादा मेडिटेट किया, खुद को बैलेंस करने की कोशिश की, आपको भूलने की कोशिश की, लेट गो करने की कोशिश की, नहीं भूल पाया, नहीं लेट गो कर पाया। ये अंतरात्मा से आपको आज पाना चाहता है, इसको समझ आया कि आप इसका ट्रू लव हो, अब ये आपके साथ प्यार करता है, अब आपको कमिटमेंट देना चाहता है मैरिज का, और ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है और आपकी ज़िंदगी में एक एंट्री चाहता, और इसको सेकंड चांस चाहिए आपसे। ये किसी भी हद तक जा सकता है, ये आपके पास आना चाहता है, हील होना चाहता, अपने ट्रू लवर के पास आना चाहता है। ये यहाँ पर दूर से आपको देखता, स्ट्रांगली आपको कहीं ना कहीं से ये स्टॉक करता है, और यहाँ पर ये जानना चाहता है आपकी लाइफ में आखिर क्या हो रहा है, क्यों आप इसकी ज़िंदगी से चले गए हो। इसको लगता है अब आप इसकी डिसरिस्पेक्ट करोगे अगर ये खुद से कोई एक्शन लेगा, इसलिए ये बहुत इमोशनल तो बहुत है, लेकिन एक्शन लेते हुए डर रहा। ये इक्वल गिव एंड टेक चाहता है, ये चाहता है अगर आप थोड़ा सा हाथ बढ़ाकर इससे बात करो तो ये पर्सन अपना पूरा दिल खोल कर आपको बताएगा, आपको अपनी ज़िंदगी में रिसीव करेगा ये पर्सन। लेकिन आपने ऐसा करना नहीं है, इसकी अगर आप ऐसा करोगे ये आगे चलकर ईगो का रूप लेगा, फिर से लेगा। इसने आपको ईगो दिखाई है, सो आपने नहीं जाना, इसको खुद को आने दीजिए, क्योंकि पास्ट में इसने आपकी बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट पर बार किया है, बहुत इंसल्ट किया है इस पर्सन ने, नहीं जाना आपने। पास्ट लाइफ का कनेक्शन है यहाँ पर, ठीक है। ये आपका एक काउंटर पार्ट है, और यहाँ पर कार्मिक लोगों से घिरा हुआ है, कार्मिक लोग इसको बहुत परेशान कर रहे हैं, इस पर स्पेल यूज़ करते हैं, तरह तरह के इस पर स्पेल यूज़ हुआ है पर्सन पर। पहली बात बता दूँ, इसके फैमिली वाले कार्मिक हो सकते हैं, इन पर स्पेल करते हैं, इनका माइंड चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो इसका किया है पास्ट में, जिसकी वजह से इसने आपको ईगो दिखाई है। अब ये पर्सन को उनकी समझ आ चुकी है कि ये सारे लोग कार्मिक हैं और मेरे माइंड को चेंज करना चाहते हैं, इन सब ने मिलकर मेरे प्यार से जुदा किया मुझे। मेरी तो उसके साथ शादी होने वाली थी, जब मैं शादी करने वाला था, जब मेरी उसके साथ शादी हो चुकी थी, लेकिन इन सभी लोगों ने मिलकर मेरा पार्टनर मुझसे दूर किया। ये पर्सन अब उनको ईगो दिखा रहा, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा, उनसे बात नहीं कर रहा। और ये पर्सन यहाँ पर अब क्या करना चाहता है? मास्टर, अपनी ज़िंदगी का ट्रू मास्टर के पास आना चाहता है। ट्रू मास्टर कौन हो? आप हो। यहाँ पर ये क्या करना चाहता है? 10 ऑफ कप्स, आपके साथ हैप्पी मैरिड लाइफ बनाना चाहता है, हस्बैंड है, वाइफ है, 2 चाइल्ड हो सकते हैं। क्यों आना चाहता है? क्यों आना चाहता है ये पर्सन आपके पास? या आपको एक सॉलिड ऑफर, सॉलिड कमिटमेंट देना चाहता है। अगर आप सिंगल हो, मैरिज करना चाहता है, शादी का कमिटमेंट देना चाहता है, ठीक है। बहुत हो चुका है, इसको लग रहा है भाई अब मुझे तुम्हारे पास आना है,
सो ये बहुत दिनों से आप पर नज़र रख रहा है। अब ये पर्सन को लगता है अब तुम नहीं आओगे तो हम आएंगे, मुझे आना होगा। सो यहाँ पर एक सॉन्ग मुझे माइंड में आ रहा है, तेरे दर पे सनम हम चले आए हैं, तू ना आया तो सनम हम चले आए हैं। सुनिएगा ज़रूर। सो ये पर्सन यहाँ पर आपके पास आएगा, और यहाँ पर क्यों आएगा, क्योंकि इसने पॉलिटिक्स खेली, माइंड गेम्स खेली। आप इनकी क्वीन थी, आप इनके दिल में हालांकि राज करते थे, फिर भी इसने आपके साथ माइंड गेम्स खेली। अब ये अपनी क्वीन को मनाना चाहता है और सडनली बेकरार है आपके पास आने के लिए, एक्शन लेने के लिए। ये आपको देखना चाहता है। सबसे पहले आप किंग हो क्वीन हो ये मैटर नहीं करता, आप इनका लव हो भाई, चाहे लड़की चाहे लड़का, ये आपको देखना चाहता है, आपका चेहरा देखना चाहता है, ये आपको मिलना चाहता है, एक्शन चाहता है ये लेना, कोई कोई ना कोई ये एक्शन लेगा, सडनली लेगा। और ये कहीं जाना चाहता है आपके साथ, ट्रैवल कर कर दूर निकल जाना चाहता है, यहाँ कोई रोकने वाला ना हो, कोई टोकने वाला ना हो। ये पर्सन अब आपसे शादी करेगा, आपको कमिटमेंट देगा। सबका चेहरा इसके सामने आ चुका है, ठीक है जी। सो ये अगर ये थर्ड पार्टी में गया था, वहाँ पर बड़ी बुरी तरह से मार खा कर आया है। अब इनका मैं अगर साइन की बात बताऊँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप आपके पर्सन हो सकते हैं। सो चलिए देखते हैं इसका ये फील क्या करता। आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल ओरियल, मुझे बताइए ये फील क्या करता है। ओहो हो। ओके, फील क्या करता, एक कार्ड और लूँगी। यस, थैंक यू। सबसे पहले ये यहाँ पर इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता है, ठीक है, इसको छोड़ना नहीं चाहता, टीम वर्क करना चाहता आपके साथ मिलकर। ये अभी ये वर्क में बहुत ज़्यादा बिजी है, पैसा इकट्ठा कर रहा है, लेकिन आपको बहुत मिस कर रहा है, आपकी याद बहुत आ रही है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, आपको पाना चाहता है, ये आपके साथ शादी करना चाहता है और ये विक्ट्री हासिल करना चाहता है। सिर्फ और सिर्फ इसकी ज़िंदगी का एक ही मकसद है, आपका प्यार पाना और आपसे ये शादी करना। ये पर्सन आपको कोई प्रपोजल दे सकता है, कोई लव का ऑफर दे सकता है, कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज करेगा, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ पेंटाकल प्लस एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ बैंड और नाइट ऑफ कप्स। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटाकल पास्ट लाइफ कनेक्शन, इस कनेक्शन पर वर्क करेगा, और एस ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा इमोशनल, 6 ऑफ बैंड विक्ट्री हासिल करना चाहता है, शादी करना चाहता है आपके साथ, आध्यात्मिक शक्तियों से बातें कर रहा है ये पर्सन। इस टाइम इसकी एक स्पिरिचुअल इसकी अवेकनिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त अवेकनिंग हो रही है इसकी, और ये जान चुका है तुम मेरा ट्रू लव हो, काउंटर पार्ट हो। अब ये अपने प्यार से जुदा नहीं रहना चाहता, ठीक है। सो ये आपको कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज करेगा, नाइट ऑफ कप्स प्लस यहाँ पर आया है एस ऑफ सॉर्ट्स। इसके माइंड में आप 24/7 रहते हो, ये यही रहता है कि आपके साथ कैसे न्यू बिगनिंग करे, कैसे आपको कॉल कोई मैसेज करे, द डे विल, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन ने आपको अपनी ज़िंदगी से निकाला है डेविलिश एनर्जी के चलते, मेंटली ब्लॉकेज में है, मेंटली ये पर्सन की आप एम्प्रेस हो, आप इनकी क्वीन हो, आपसे ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको मैरिज मटीरियल देखते हैं, आपके साथ शादी कर कर बच्चे बनाना चाहता है ये पर्सन। मेरे पास पेज ऑफ सॉर्ट्स, यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक करता है, फेक आईडी, फेक अकाउंट से आपके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि इसको रिकनसाइल करना आपके साथ। 3 ऑफ कप्स, ये इंजॉयमेंट करना चाहता, आपके साथ जाना चाहता, घूमना चाहता, और आप इसकी ज़िंदगी से जा चुके हो। 10 ऑफ वैंड्स, आप पूरी तरह से बोरिया बिस्तरा बांध कर जा चुके हो, जिस चीज़ के कारण ये गम कर रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया, इनको नहीं समझ आ रहा अब मैं क्या करूं। जो भी इसने डार्क एनर्जी के चलते आपको ज़िंदगी से निकाला, जाने दिया, उस चीज़ के लिए परेशान है। अब ये खुद से ट्रैवल कर कर आपको मनाना चाहता है, ठीक है जी। अगर ये जिनका पार्टनर थर्ड पार्टी में है, थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आएगा, ठीक है जी। 1 बाय 1 कार्ड आया। सो ये पर्सन यहाँ पर अब आपको एक्शन दिखाएगा, इसके एक्शन होंगे, ठीक है। जिनका भी हो पार्टनर आए मुझे ज़रूर बताइएगा। सो व्हाट्सएप पे नहीं, आप मुझे वीडियो के नीचे ही बताइएगा, ठीक है जी, ताकि सबको पता चले, ठीक है। ये पर्सन की तरफ से अब एक्शन हो गए। अब देख लेते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। मैं इस डेक को नहीं यूज़ करूँगी नेक्स्ट एक्शन के लिए, इसको यूज़ करूँगी नेक्स्ट एक्शन। इस पार्टनर का यूनिवर्स नेक्स्ट एक्शन बताइए, नेक्स्ट एक्शन क्या है इस पर्सन का, नेक्स्ट एक्शन क्या है। आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल ऊरियल। यस, जिनका पार्टनर थर्ड पार्टी में है, देखिए पेज ऑफ पेंटाकल प्लस पेज ऑफ सॉर्ट्स, जिनका पार्टनर थर्ड पार्टी में है, थर्ड पार्टी में रहता हुआ ये आपको कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज कर सकता है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहना चाहता। और जैसे ही यहाँ पर, क्योंकि ये आपको मिस कर रहा है, थर्ड पार्टी के साथ रहता जरूर है, मिस आपको करता है।
6 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी, चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है कुछ लोगों का, या तो बहुत पुराना आपका रिलेशनशिप हो सकता है इनके साथ, ठीक है। और 5 ऑफ सोर्ट्स, ये थर्ड पार्टी के साथ बंधना नहीं चाहता, थर्ड पार्टी इसको अपने साथ बांधना चाहती है, कोई शादी करना चाहती है, मैरिज करना चाहती है, कोई कमिटमेंट चाहती है इनसे, ये जजमेंट हो रहा है यहाँ पर यूनिवर्स का। अब ये उससे निकलना चाहता है। पास्ट में इसने थर्ड पार्टी को मांगा यूनिवर्स से, अब ये थर्ड पार्टी से निकलना चाहता है। ये जजमेंट है यूनिवर्स का, देखो तुमने इसको चाहा था, मैंने तुम्हें यही दिया। अब इसको थर्ड पार्टी बेरंग नज़र आ रही है। और ये पर्सन थर्ड पार्टी बहुत ब्यूटीफुल हो सकती है, बहुत खूबसूरत हो सकती है, लड़का तो हैंडसम हो सकता है, लेकिन इसका दिल उस पर नहीं आ रहा। ये पर्सन उसके साथ रहकर आपके साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहा है, या आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, आपको मिस कर रहा है, ठीक है जी। और ये पर्सन कुछ लोगों का पार्टनर जिसकी लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं है, जिसने हालातों से मजबूर होकर आपको छोड़ा था, ये पार्टनर सिंगल है। इसने सोचा हुआ है शादी करनी आपसे, प्यार करना आपसे, और आप ही इसकी ज़िंदगी हो। ये पर्सन यहाँ पर आपके पास आना चाहता है, इसने बहुत स्ट्रेंथ रखी हुई है, ठीक है जी, पेशेंस रखे हैं। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपके लिए, दोनों ही इमोशनल है। और 2 ऑफ कप्स चाहते हैं आपसे, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और स्टक है आप पर। यहाँ पर रिलेशनशिप एंड हुआ आपका, और अब ये पार्टनर यहाँ पर जो थर्ड पार्टी में है, ये पार्टनर उल्टा टंगा हुआ है, यूनिवर्स ने टांगा हुआ है। वहाँ पर चीज़ें इसके मन मुताबिक नहीं चली। वहाँ पर जाने के बाद इसको आपकी याद आ रही है, आपका लव, आपकी प्यार, आपकी मोहब्बत याद आ रही है। आप दोनों के बीच दूरियाँ हैं, आप दूर होते हुए भी पास हो, करीब हो, क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी है, आप कभी इसको भूल नहीं सकते, ये आपको नहीं भूल सकता। सो ये पर्सन यहाँ पर डेविलिश एनर्जी से निकल कर, यानी कि थर्ड पार्टी से निकल कर, थर्ड पार्टी के साथ फाइट हो रही है, इसके झगड़े हो रहे हैं, वहाँ से निकलकर अपनी एम्प्रेस के पास आना चाहता है, ठीक है। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर, दूसरा एक पर्सन है यहाँ पर जो हालातों के हाथों मजबूर हो गया था, आर्कएंजल गैब्रिएल, उसके बारे में जरा बताइए। ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, लग्जरी लाइफ है, पैसा है, मनी, हर चीज़ इसके पास है। ये पर्सन आपको देख रहा है, आप भी कोई स्टार हो सकते हो, या ये कोई स्टार हो सकता है, फेमस है, इनके फ़ैन फॉलोवर्स बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील कर रहा है आपके लिए, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा लव, बहुत ज़्यादा एक इमोशनल है। ये इस ब्रेकअप को कर तो चुका आपके साथ पास्ट में, हालातों के हाथों इसने अपने प्यार को छोड़ दिया मजबूर होकर, लेकिन अब ये यहाँ पर क्या करना चाहता है, अब द लवर्स, ये अपने प्यार को वापस पाना चाहता है। यस, ये अपने प्यार को अपने करीब लाना चाहता है, और उतना ही पैशनेट है जितना पास्ट में था, बहुत ज़्यादा इमोशनल है। और इस पर्सन की यहाँ पर नज़र है आप पर, ये आपके साथ हैप्पी मैरिड लाइफ बनाना चाहता है, और बैलेंस बनाना चाहता है, आपको चेस कर रहा। जो भी इसने अपने दरमियान जो दूरियां बनाई हैं, उसको ये ख़त्म करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि आपसे ये बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, और ट्रू मोहब्बत करता है। दोनों ही यहाँ पर अपने आप को गार्ड अप कर कर चल रहे हैं, ऑप्शन दोनों के पास हैं, लेकिन ये आपके लिए रोमांटिक है, ठीक है। फर्स्ट एनर्जी भी, सेकंड एनर्जी भी, दोनों ही यहाँ के, दोनों के साथ ही रिलेशनशिप डेथ हुआ है। दोनों ही इस डेथ हुए रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। क्योंकि क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि ये आपको मिस करते हैं, 6 ऑफ बैंड्स, ये बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, विक्ट्री हासिल करना चाहते हैं, लौट कर आएंगे। यस, आप सेल्फ लव कर रहे हो, इनकी नज़र पूरी है आप पर, आपके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, ये आपके पास लौट कर आएंगे। हैप्पी मैरिड लाइफ होगी आपकी, अगर ये हस्बैंड वाइफ है तो भी आपकी लाइफ में आएगा। तो चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आपको लेकर। दोनों ही आपके पास आना चाहते हैं भाई। यूनिवर्स आप बताइए क्या कहना चाहते हो। मैं ऐसे नहीं लूँगी, ऐसे लूँगी, ठीक है। इस रिलेशनशिप पर ये वर्क करना चाहते, 8 ऑफ पेंटाकल, डेथ हुआ रिलेशनशिप है आपका, अब ये वर्क करना चाहता है। डेथ का कार्ड बताता है न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट होगी यहाँ पर आपकी इसके साथ, ठीक है। क्योंकि ये फीलिंग लॉस में है, 5 ऑफ कप्स, और यहाँ पर एस ऑफ बैंड, फीलिंग लॉस में बैठा हुआ है, इसलिए ये एक्शन लेंगे, ठीक है जी। इनको आपके खोने का गम सता रहा है। एंड हुआ रिलेशनशिप है, पूरी तरह डेड हो गया आपका रिलेशनशिप, लेकिन इसमें ये जान डालेगा। होप इसको अभी भी नज़र आ रही है, इसको अभी भी लग रहा है कि जब भी ये आपके सामने आएगा आप इसको कभी इनकार नहीं करोगे, लेकिन कन्फ्यूज़न में है कि तुम मुझे कहीं रिजेक्ट ना कर दो, इसलिए आपको लगातार स्टॉक कर रहे हैं। और यहाँ पर ये क्या करना चाहते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं। क्यों स्टॉक कर रहा है? जस्टिस देना चाहते हैं, और ये प्रे कर रहा है यूनिवर्स से कि जितनी मैंने तुम्हें ईगो दिखाई है, जितना मैंने तुम्हें दर्द दिया, फाइट किया है, मैंने जितने झगड़े किए, अब मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ूंगा, अब मैं उतना तुम्हारे लिए इमोशनल हूँ, तुम मेरी ज़िंदगी में लौट आओ। कुछ लोगों का पार्टनर यहाँ पर स्पेल का सहारा ले सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है, तो ये यहाँ पर किसी संत महात्मा से मिलकर कोई स्पेल यूज़ कर सकता है, क्योंकि ये बैलेंस करना चाहता आपके साथ रिलेशनशिप और
इनके पास कोई ऑफर है, दोनों के पास आपको देने के लिए इसको सॉलिड ऑफर देंगे। क्या ऑफर है? शादी करना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं। क्यों बनाना चाहते हैं? 8 ऑफ कप्स, क्योंकि ये रिलेशनशिप को छोड़कर गया था। एस ऑफ कप्स अब बहुत ज़्यादा इमोशनल है। ओके जी, 1 बाय 1 कार्ड आया है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। सो ओके, बाय, लव यू। फिर मिलते हैं, बाय बाय। ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है। चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं देखूंगी अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं लाइव आऊँगी, आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी। सो ओके, बाय, लव यू। फिर मिलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।